आर, वी दिया गया है 60 किलोमीटर पर आर, टी दिया गया है 6 सेकेंड। इसको आर में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, इसको आर में तुम कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो चाहे देखो किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर, ये तो इसको भी आर में कन्वर्ट कर लो, तो इस तरीके से सॉल्व कर लो, या तो ये सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। समझ गए? और कन्वर्जन का भी तुम्हें नोट करके लिख लेना बाबू, हम तुम्हें बता दे रहे हैं नोट, ये तुम लोग को अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है दिमाग में। देखो, सो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सीलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आगे पढ़ना है हमको भैया एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन क्या होता है कि हमारे चिंटू बाबू बैठे हैं टेबल पे सोच रहे हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। तो देखो मैं समझाता हूं तुम्हें। पहले डेफिनेशन पढ़ रहे थे, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। किसी भी बॉडी की, लेट्स सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी एट पॉइंट ए, इसके कुछ समय के बाद ही इसकी जो वेलोसिटी है, अगर हम कह दें v हो जाए आफ्टर टाइम, यहां पर लिख लेना ये b पर पहुंच गया है और मैंने कह दिया बच्चा आफ्टर टाइम t, सिंपल सा फंडा। अब a से b जाने में कुछ समय लिया इसने और कुछ समय में इसकी वेलोसिटी भी बदल गई। a पर इसकी वेलोसिटी थी u, b पर वेलोसिटी थी v। अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो एक्सीलरेशन जो लिखा जाता है, एक्सीलरेशन का शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखेंगे, एक्सीलरेशन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा v से लिखते हैं, डेल्टा v डिवाइड बाई t, या कभी कभी डेल्टा t भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात, यहां मैंने t माना है तो डेल्टा v बाई डेल्टा t लिखा जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली समस्या वाली बात नहीं है। अगर यहीं पर हम अगले पेज पर चलें और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बच्चा आपके साथ में, तो सुनना ध्यान से। हम पढ़ रहे हैं एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t, और डेल्टा v का मतलब क्या हो जाएगा? b माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बच्चा ध्यान से देखना, तो अपने को डेल्टा t कितना मिलेगा? स्मॉल t के बराबर। तुमने पिछले वाला इसमें देख रखा है, एक बॉडी a है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी v हो जा रही है। तो देखो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू स्मॉल a इज इक्वल टू b माइनस यू डिवाइड बाई t। इसका एक फॉर्मूला ये भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक बात क्लियर है? इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसके यूनिट वगैरह के बारे में चर्चा कर लो। यूनिट क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी? तो बाबू देखो, a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t लिखे हो। डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का जो यूनिट आया वो मिला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये क्या मिलेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एमकेएस सिस्टम का यूनिट है। किसका है? इन एमकेएस, इन
MKS सिस्टम। अब सही है। अगर यहीं पर हम बात करें इन CGS सिस्टम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू बच्चा डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा T ही रहेगा, और मीटर की जगह पे हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड। तो कितना मिलेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का एक यूनिट और मिल गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो ये क्या लिखा है, इन CGS सिस्टम। यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चा, तो जल्दी से इसे छाप लो और आगे बढ़ लेते हैं हम। अब कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है बाबू, इधर देखना क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। A body is uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increase by equal amount in equal interval of time. In the words, a body has uniform acceleration if its velocity change at a uniform. भाई इनको टेंशन हो गई बाबू कुमारे, टेंशन टेंशन, ये क्या हो गया यार भला चीज। यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी से चलेगी तो क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। आगे चलोगे तो नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा। भैया नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, तुमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ाया है मैंने तुमको। देखो क्या कह रहे हैं, अ बॉडी, ये क्या कह रहे हैं, a body has non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amounts in equal interval of time। मैंने कहा यहां से लेके यहां तक गए 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ये टाइम का इंटरवल 1 सेकंड का है। फिर यहां से लेके यहां ए मान लो बी, यहां गए 20 मीटर पर सेकंड से, ये सी पर पहुंच गए, ये भी 1 सेकंड लगा। तो ए बी के बीच में और बी और सी के बीच में इक्वल टाइम इंटरवल है, बट क्या वेलोसिटीज इक्वल है, नहीं। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन पिक्चर में आएगा बाबू वो क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन अगर कहीं पर हो रहा है तो उसके लिए हम इक्वेशंस देखेंगे। हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हियर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सीलरेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं एक्सीलरेशन, t आपको पता होना चाहिए कितना है, क्या है, टाइम। अगले पर चलेंगे तो क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। देखो अभी बेचारा खुश हो जाएगा, सर आपने एकदम मन गुदगुदा दिया मेरा ये बता के। एस एक नई चीज है इसमें जुड़ी है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। आगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो भैया मेरे यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, 2 तो कांस्टेंट नंबर है जानते ही हो, a क्या है एक्सीलरेशन, s क्या है डिस्प्लेसमेंट। ओके
ये तो तुम जान चुके हो। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। ओके, एक आध दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे प्रूफ करेंगे हम लोग, है ना। आओ क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन डेटा लिख लो, क्या क्या गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, ड्यू टू फ्रिक्शन its velocity decreases at the rate of 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्क्वायर है, तो रेट मतलब एक्सीलरेशन दे रखा है इनने 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर कह रहे हैं हाउ मच टाइम विल टेक बॉडी टू स्टॉप, कितने समय बाद बॉडी आपकी स्टॉप हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी भी दे रखा है 0 फाइनल वाली, और तुमसे पूछ रहा है बाबू टाइम क्या होगा। और तुम्हें यहां पर एक हिंट भी दे रखा है इसने बोला एक्सीलरेशन जब कहीं पर रिटार्डेशन। हाँ, एक चीज तो तुमको बताया नहीं, पीछे चलो फिर से बता देते हैं। यहीं पर देख लो, एक्सीलरेशन जो होता है बच्चा, वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है नेगेटिव। नेगेटिव वाले को हम रिटार्डेशन कहते हैं। आई बात समझ में? रिटार्डेशन कहते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। तो अब यहां पर सॉल्व करना स्टार्ट करो। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि बाबू जो है अपना b बराबर u प्लस ए टी, तो v 0 है, u कितना है? u कितना है? 0.5 माइनस का a कितना है? 0.05 इंटू टी। इसको इधर उठा लाओ तो 0.05 इंटू टी इज इक्वल टू 0.5। तो t इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 0.05। यार हटाओगे तो ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 5। तो क्या मिला? t का वैल्यू मिला 10 सेकेंड। मतलब जो आपका ये है 10 सेकेंड में, दिस इज द आंसर। आई बात समझ में कि 10 सेकेंड में जो आपका बॉडी है वो रुक जाएगा। अगले पे चलो। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं बाबू। अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड। टी दे रखा है 10 सेकेंड का। फिर आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करो बाबू। यहां पर सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि यहां पर लगाओगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर u 0 है, t 10 है, प्लस 1/2 a कितना रखोगे? 4 इंटू 10 का स्क्वायर, ये 2 आएगा। तो s बराबर 0 प्लस 2 इंटू 100, तो s बराबर 200 मीटर आपका आंसर है। आंसर क्या है? 200 मीटर 10 सेकंड में चलेगा। आई बात समझ में? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, कार ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर। देखो यहीं पर लिख लो, इसको u पता है, ये v है, इन 6 सेकेंड टाइम t, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा।
तो गिवन डेटा लिखो बाहर ही। गिवन क्या है, u 20 किलोमीटर पर आर, v दिया गया है 60 किलोमीटर पर आर, t दिया गया है 6 सेकेंड। इसको आर में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, इसको आर में तुम कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो चाहे देखो किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर, ये तो इसको भी आर में कन्वर्ट कर लो, तो इस तरीके से सॉल्व कर लो, या तो ये सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। समझ गए? और कन्वर्जन का भी तुम्हें नोट करके लिख लेना बाबू, हम तुम्हें बता दे रहे हैं नोट। ये तुम लोग को अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है दिमाग में। देखो 1 किलोमीटर पर आर में कितना मीटर पर सेकंड होता है, हाउ मच मीटर पर सेकंड। तो देखो हम आज सॉल्व करेंगे तुम्हारे सामने। 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आर। 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, डिवाइड बाय 1 आर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आर में कितने होते हैं मिनट, पहले 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड, तो 1000 डिवाइड बाय 3600 मीटर पर सेकंड आया। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो कितना आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। कितना आया 1 किलोमीटर पर आर में। और इसी का रेसिप्रोकल लिख लो, तो 1 मीटर पर सेकंड में आएगा 18/5 किलोमीटर पर आर। ये भी ध्यान रखना, ये चीज तुम स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, क्योंकि हम कन्वर्ट करेंगे यहां पर। देखो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 20 इंटू 5/18, इसको लिखेंगे 60 इंटू 5/18। ये बहुत और कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये कितना बचेगा 10, मतलब 50 डिवाइड बाई 9। इसको और कैंसिल करो, देखो इसको मिटा दे रहे हैं। देखो तो रहो ध्यान से बच्चा, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9, ये कितना बचेगा 30, 30 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। कौन सा इक्वेशन लगाओगे बाबू, कौन सा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन लगाओगे? देखो पहला, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस at। एक्सीलरेशन निकालना है यार, तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम, क्या डायरेक्ट a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई t। तो a इज इक्वल टू v कितना है 150 डिवाइड बाई 9 माइनस 50 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 6। तो कितना हो जाएगा 150, देखो बेस सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 6 अपॉन 1 कर लो, तो 100 डिवाइड बाई 9 इंटू 6, 100 डिवाइड बाई 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके आगे तुम सॉल्व कर सकते हो, डिवीजन कर लेना बच्चा, डिवीजन, डिवीजन याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं।